जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत कथा को कहें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी और दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक भी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न शस्त्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वह सब धात्री का इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि के सबने जागरण किया और रात्रि के समय उस जगह पर एक बहेलिया आया। उस महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वे जीव ईसा करके करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलियों ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमलकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बंसूरत रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिणी सेना सहित तथा अन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति और चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा का शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह राजा रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी से डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह चाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता और पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे। उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र से उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर पर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी। वह सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी।
वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के घाल से पहुंचा दिया। जब राजा जगा तो उस पर डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा इस वैसा विचार कर रहा था तब वहीं आकाशवाणी हुई, वह है राजन, इस संसार में विष्णु भगवान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत कथा को कहें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में होता